हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मगध एजुकेशन। मगध एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे खिलजी वंश से रिलेटेड एमसीक्यूज। ठीक है, तो आज आपके लिए लाया गया है। प्रीवियसली हम लोग बात किए थे गुलाम वंश से संबंधित, यानी दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले 5 वंशों से रिलेटेड हम लोग चीज़ें देख रहे थे, जिसमें हम लोग फर्स्टली डिस्कस किए स्लेव डायनेस्टी के बारे में, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताया गया है। उसके संस्थापक कौन थे, उसकी प्रारंभिक राजधानी किसके द्वारा बनाई गई थी, दिल्ली सबसे पहले गुलाम वंश के शासक किसने दिल्ली को सबसे पहले राजधानी बनाई थी। तो ऐसे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में, वो सभी आपको करवाए गए हैं। तो आज भी हम लोग डिस्कस करेंगे खिलजी वंश से रिलेटेड, यानी गुलाम वंश के बाद जो अगला वंश आया था शासन करने के लिए, वो था खिलजी वंश। तो इसमें खिलजी वंश की संस्थापना, यानी संस्थापक कौन थे, इस खिलजी वंश की स्थापना कैसे हुई, इसका टाइम पीरियड क्या रहा है शासन का, वो सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे अपने एमसीक्यू में। तो चलिए बढ़ते हैं आज हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा आज का ये पहला क्वेश्चन है खिलजी वंश से रिलेटेड, जिसमें हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, खिलजी वंश से रिलेटेड ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। चलिए इसे डील करते हैं। एक सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मलिक छज्जू जो ग्यासुद्दीन बलबन का भतीजा था, उसे सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं 4 आपको। तो यहाँ पे बात हो रही है ग्यासुद्दीन बलबन। बलबन कौन था, आपको बताया गया था स्लेव डायनेस्टी का ही एक शासक था, जिसने शासक अपनी पुत्री का विवाह एक शासक से किया था और उसी शासक की हत्या कर वो राजा बना था। कौन, ग्यासुद्दीन बलबन, जिसने लौ एवं रक्त की नीति अपनाई थी। तो यही ग्यासुद्दीन बलबन की बात हो रही है। तो ये जो मलिक छज्जू था, जिसने खिलजी के विरोध किया था, खिलजी के विरुद्ध, जिसका नाम था फिरोज खिलजी, जो खिलजी वंश का संस्थापक था। तो यहाँ पे भतीजा किसका, यानी ग्यासुद्दीन बलबन का जो भतीजा था, उसने सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कहा कि सूबेदार के पद पर उसे नियुक्त किया था। यानी कौन से क्षेत्र में, यानी कि जो फिरोज खिलजी था, खिलजी वंश का संस्थापक। तो पहले यहाँ पे देखिए कि खिलजी वंश से रिलेटेड ये है खिलजी वंश, जो गुलाम वंश के बाद अगला वंश आया था शासन करने दिल्ली पर। तो इसका जो टाइम पीरियड था वो 1290 से 1320 ईस्वी तक था, और जिसमें सबसे पहले इस खिलजी वंश की जो स्थापना करता है उसका नाम है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और यही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा होता है, जिसका नाम होता है अलाउद्दीन खिलजी, जिससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। उसने सैनिक व्यवस्था में काफ़ी सुधार किए एवं बाजार व्यवस्था की बंदोबस्त करवाया, और बहुत सारी चीज़ें हैं अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड। तो यहाँ पे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने बताइए कि कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था ग्यासुद्दीन बलबन के भतीजे को। कड़ा, मानिकपुर, मुल्तान, वरन या मांडौर। क्या होगा आंसर, कड़ा मानिकपुर। ठीक है, मानिकपुर का जो क्षेत्र है वहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था ग्यासुद्दीन बलबन का। तो यहाँ पे ग्यासुद्दीन बलबन कौन से वंश का शासक था, गुलाम वंश का। उसके बाद अन्य भी 2-3 शासक आए थे, जिसमें से अंतिम शासक था गुलाम वंश का कौन, क्यूमर्स। ठीक है, 1290 में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ही ये खिलजी वंश की शुरुआत होती है। नेक्स्ट है दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, यानी दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे, मंगोल थे, अफगान थे, तुर्क थे, या फिर एक जाट कबीला था। खिलजी वंश की स्थापना हुई तो वो कैसे थे। तो यहाँ पे कल आपको बताया गया था जब हम लोग स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़े थे, तो यहाँ पे 5 वंश ने शासन किया, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। तो ये चारों कैसे थे, तुर्क मुसलमान थे, तुर्क शासक थे। लेकिन बाकी यहाँ पे जो लोधी है वो कैसे थे, अफगान थे, यानी एकमात्र अफगान वंश था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। कब से कब तक शासन किया, 1290 से 1320, ये खिलजी वंश का शासनकाल, जिसमें कई शासक आए। सबसे पहले फिरोज खिलजी आया, और सबसे महत्वपूर्ण अलाउद्दीन खिलजी है, जिसके बारे में आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड करवाएंगे। आज जो ज़्यादातर क्वेश्चन करेंगे वो होगा फिरोज खिलजी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने भतीजों, इसके 2 भतीजे थे, एक था अलमाश बेग, ठीक है, तो अलमाश बेग को उसने अखूर बेग का क्षेत्र दिया। एंड नेक्स्ट यहाँ पे अलाउद्दीन
खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी को कौन सा पद दिया था, सॉरी एक तरह का ये पद है अखूर बेग। यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी को कौन सा पद दिया था, याद कीजिए कि ये जो अलाउद्दीन खिलजी था ये कौन था, भतीजा था फिरोज़ खिलजी का, ठीक है, जिसे इसने देवगिरी के अभियान पर भेजा था दक्षिण भारत वाले क्षेत्र को जीतने के लिए, वहाँ पे अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए। और यहीं से अलाउद्दीन खिलजी उस युद्ध को जीतता है और यहीं से उसकी मनसा जागती है कि वो भी शासक बने और अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा की हत्या करके अगला शासक बन जाता है। तो यही है वो अलाउद्दीन खिलजी जिसका पालन पोषण फिरोज़ खिलजी ने किया था, उसके चाचा ने किया। तो बताइए अलाउद्दीन खिलजी को कौन सा पद दिया गया था, अरीज़ मुमालिक, अमीर हजीब, अमीर तुजूब या कि दीवाने वाकुफ, कौन सा पद दिया गया था, यहाँ पे आपको आंसर करना है अलाउद्दीन खिलजी को, ठीक है। मुमालिक यानी प्रशासन का बोल सकते हैं, मुमालिक का मतलब होता है अरीज़ मुमालिक, प्रशासन का प्रमुख अधिकारी। यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिए गए जिसमें आपको बताना है अलाउद्दीन खिलजी को कौन से पद दिया गया था फिरोज़ के द्वारा। क्या होगा, अमीर तुजूक, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, अमीर तुजूक, ऑप्शन सी। क्या होगा आंसर, ऑप्शन सी। इसका अगर सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग अगर समझे तो वो होगा समारोह का मास्टर, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए जो अमीर तुजूक है इसका मतलब होता है क्या, यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, समारोह का मास्टर, सिंपल लैंग्वेज समझने के लिए, ठीक है। ये समारोह का क्या होता था, मास्टर होता। तो अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन का एक महत्वाकांक्षी कहा जाता है कि ये एक सेनापति भी था और पहली बात तो ये भतीजा भी था, फिर ये दामाद भी बना था, यानी अपनी बेटी का विवाह अलाउद्दीन खिलजी से किया था, तो ये दामाद भी था प्लस भतीजा भी था और एक, ठीक है। तो इससे जो फिरोज़ खिलजी था तो उसे सैनिक व्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा रुचि रही थी, वो सैनिक व्यवस्था को काफ़ी ज़्यादा सुधार करने का प्रयास किया था, लेकिन ऐसा ज़्यादा समय तक, ये एक बुजुर्ग शासक में से एक था, 70 वर्ष की आयु में ही इसका राज्याभिषेक हुआ। तो देख सकते हैं कितनी इसकी एज थी, यानी ये एक बुजुर्ग शासक के तौर पे था, 70 वर्ष की आयु में इसका राज्याभिषेक ही हुआ था, किसका, फिरोज़ तुगलक का, ठीक है। सॉरी फिरोज़ खिलजी, बार बार तुगलक आ रहा है तो उसको माइंड मत कीजिएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चले तो यमुना के तट पर इटावा के पास चंदावर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, सॉरी ये क्वेश्चन कहीं और से आ गया है, ठीक है, इसे हम लोग स्किप करेंगे, ये प्रीवियस टॉपिक का है। नेक्स्ट है अलाउद्दीन फिरोज़ खिलजी ने सुल्तान कैकुबाद और सुल्तान किसकी हत्या कर खिलजी वंश की स्थापना हुई, यानी यहाँ पे कैकुबाद याद कीजिए, 2 सुल्तान लास्ट में बचे थे स्लेव डायनेस्टी के, गुलाम वंश के, कौन कौन, लास्ट में उन दोनों की हत्या कर यहाँ पे खिलजी ने, यहाँ पे जिसका नाम था क्या, फिरोज़ खिलजी, उसने यहाँ पे नींव रखी। तो पहले तो कैकुबाद थे, दूसरे कौन अंतिम शासक थे स्लेव डायनेस्टी के, तो याद कीजिए आपको बताया गया था क्यूमर्स। जो क्यूमर्स था ये अंतिम शासक था किसका, स्लेव डायनेस्टी का, स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश, जो 1290 में इसकी मृत्यु हुई। तो जो खिलजी था वो कैकुबाद और इसी क्यूमर्स की हत्या कर यहाँ पे खिलजी वंश की स्थापना करता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कैकुबाद यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, तो कैकुबाद नहीं टिक करके यहाँ पे क्यूमर्स करेंगे। तो ऐसे आपको कन्फ्यूज़न भी क्रिएट होगा, यहाँ पे अगर क्यूमर्स दिया हुआ होगा तो आपको कैकुबाद मारना है, यहाँ पे दिया हुआ है क्या, कैकुबाद, तो आपको क्यूमर्स मारना है। और इसका जो शासनकाल था वो 1287 से 1290, तो इन दोनों की हत्या कब हो गई थी, 1290 में, और यहीं पे 1290 में स्थापना होती है खिलजी वंश की, ठीक है, किसकी, खिलजी वंश की। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी ने निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अरीज़ मुमालिक, जिसका मतलब होता है सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी के पद पर नियुक्त किया एवं वरन का सूबेदार भी बनाया, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि दिल्ली सुल्तान, जो दिल्ली के सुल्तान थे, वो पद को संभालने के लिए पहले जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी ने निम्नलिखित में से किसे, यानी अरीज ए मुमालिक के पद पर नियुक्त किया,
ठीक है, एवं उसे सूबेदार भी बनाया। कौन था वो व्यक्ति? यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, बलबन, कैकूबाद, नसीरुद्दीन या मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक तो यहाँ पे बिल्कुल आंसर होगा नहीं। बलबन जो प्रीवियसली, बलबन की तो कब की मृत्यु हो चुकी थी, बलबन तो ये स्लेव डायनेस्टी का ही था। बचा नसीरुद्दीन महमूद, ये भी गुलाम वंश का ही एक शासक था, याद कीजिए, नसीरुद्दीन महमूद, जिसने, बलबन ने अपनी बेटी का विवाह नसीरुद्दीन महमूद से किया था। ठीक है, तो ये बचा क्या, कैकूबाद। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कैकूबाद। ठीक है, कैकूबाद। इसने कैकूबाद को उपाधि भी दी थी और इसे सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी भी बनाया था, और प्लस यहाँ पे बरन की सूबेदारी भी उसे दी थी कैकूबाद को। लेकिन बाद में क्या करता है, अंतिम में इसकी हत्या कर देता है 1290 में। नेक्स्ट है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने निम्नलिखित में से किस सुल्तान को शाइस्ता खां की उपाधि दी थी? अब बताइए, यहाँ पे शाइस्ता खां की उपाधि किसने दी थी? किसने दी थी? यहाँ पे दी थी फिरोज तुगलक ने। किसको दी थी वो आपको बताना है, बलबन को, कैकूबाद को, नसीरुद्दीन महमूद को या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। फिर से सेम ऑप्शन है, बस आपको एलिमिनेट करना है थोड़ा सा रिलेट करके। तो किसे यहाँ पे कौन सी उपाधि, शाइस्ता खां की उपाधि दी थी? ऐसे फिरोज जो खिलजी है उसने अपने सभी पुत्रों को एक एक उपाधि दी, जैसे कि खान खाना, कद्र खां, इस टाइप की उपाधियां देता था वो। क्या होगा आंसर, कैकूबाद। कैकूबाद को उसने शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। ठीक है, जिसे यहाँ पे उसने सैन्य संगठन का प्रमुख अधिकारी भी बनाया था और एक क्षेत्र का उसे सूबेदारी भी सौंपी गई थी, लेकिन अंतिम रूप में इसकी हत्या कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र जिसका नाम था इख्तियारुद्दीन को कौन सी उपाधि प्रदान किया था? अब यहाँ पर अपने पुत्र, जो उसका सबसे बड़ा पुत्र था अलाउद्दीन फिरोज खिलजी का, उसने उसे कौन सी उपाधि दी थी? उसके बड़े पुत्र का नाम क्या था, इख्तियार उद्दीन। तो ऑप्शन से खाने खाना, अरकाली खां, कादर खां या फिर शाइस्ता खां। शाइस्ता खां तो आंसर में बिल्कुल नहीं होगा, ये किसे दी गई थी, अबे कैकूबाद को। ठीक है, ये तीन ऑप्शंस में आपको एलिमिनेट करना है, खाने खाना, अरकली खां और कद्र खां। आंसर क्या हो जाएगा, खाने खां की उपाधि उसने दी थी अपने बड़े पुत्र को, और उसने अपने द्वितीय पुत्र को अरकली खां की, जो इसका दूसरा पुत्र था, ठीक है, उसे अरकली खां की उपाधि दी थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने दूसरे पुत्र को मुल्तान का सूबेदार बनाकर उसे कौन सी उपाधि प्रदान की थी? ठीक है, जब उसने दूसरे पुत्र को सूबेदार नियुक्त किया था, कौन से क्षेत्र का, मुल्तान क्षेत्र का, तब उसे कौन सी उपाधि दी गई थी? अभी जस्ट आपको कुछ सेकंड पहले बताया गया, अरकली खां की उपाधि दी थी। ठीक है, कौन सी खां के, अरकली खां की उपाधि दी थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन में। तो 13 जून यानी 13 जून 1290 ईस्वी को किसने खिलजी वंश की स्थापना की थी? यहाँ पे आप डॉट 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 डाल लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे गैप दिया है, तो बताइए 3 जून 1290 को किसने यहाँ पे खिलजी वंश की नींव रखी? ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, शिहाबुद्दीन उमर, अलाउद्दीन खिलजी और बख्तियार खिलजी। क्या होगा आंसर यहाँ पे, बताइए। 13 जून, ठीक है, ये है 13 जून 1290। तो 1290 में क्यूमर्स और कैकूबाद की हत्या कर यहाँ पे खिलजी वंश की नींव रखी जाती है। ये खिलजी वंश की नींव रखी जाती है किसके द्वारा, फिरोज खिलजी द्वारा, अलाउद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा। और ये खिलजी वंश का जो शासक था, जो प्रथम शासक एवं संस्थापक था, तो इसका जब राज्य अभिषेक हुआ ना, राज्य अभिषेक, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत पर वो कौन सा सबसे बुजुर्ग शासक था जिसका राज्य अभिषेक 70 वर्ष की आयु में हुआ था, यानी जब वो बुजुर्ग था, बूढ़ा था, तब हुआ था। तो आंसर क्या होगा, यानी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र बुजुर्ग शासक कौन था, फिरोज खिलजी। ये राज्याभिषेक 70 वर्ष की आयु में हुई थी इसकी। अब सोच सकते हैं 70 वर्ष की आयु में ये शासक ही बना, जिया कब तक होगा, लगभग 10-20 साल और जिया होगा। उसके बाद इसकी मृत्यु कर देता है इसका
जो भतीजा होता है अलाउद्दीन खिलजी, वही क्या करता है, इसकी हत्या कर देता है। तो यहीं पे हो जाती है इसकी हत्या, किसके द्वारा, जब ये 1297 में, ठीक है, 1297 में जाता है कि युद्ध पे अलाउद्दीन खिलजी, दक्षिण भारत का एक युद्ध होता है जो यादव वंश के विरुद्ध होता है। उसी के दौरान उसने रामचंद्र देव को पराजित कर दक्षिण भारत वाला क्षेत्र को जीत लेता है। वहाँ से काफ़ी सारे सोने चांदी लेकर के आता है, लेकिन उसका अधिकांश भाग वो अपने पास रख लेता है, जिसके दौरान उसके मन में भी मनसा जागती है कि अब मैं भी शासक बन सकता हूँ। उसका मनोबल बढ़ता है और वो अपने चाचा की हत्या कर अगला शासक बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, किसने स्थापना की थी, फिरोज खिलजी ने, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने छोटे भाई, जो उनके छोटे भाई थे, उनके नाम क्या था, यगरेश खां, यगरेश खां को किस पद पर नियुक्त किया था, अरीज़े मुमालिक, दीवाने बगदान, और यहाँ पे अखूरबक, नेक्स्ट है अमीर हाजी। यहाँ पे सभी पद के नाम यहाँ पे हिंदी में भी आपको ट्रांसलेट करके दिए हैं ताकि आपको ये पद समझ में आए। ठीक है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने छोटे भाई को कौन सा पद दिया था, अरीज़े मुमालिक यानी सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी, जो सेना विभाग होता है ना, उसके प्रमुख अधिकारी को बोलते हैं अरीज़े मुमालिक। यानी बहुत तरह के, एक सेकेंड, ठीक है, बहुत ही तरह के यहाँ पे क्या थे, विभाग बनाए गए थे और सभी का यहाँ पे अधिकारी नियुक्त किया जाता था, यानी उस विभाग का प्रमुख। जैसे आज के समय में भी होता है शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, उसी तरह उसका एक अधिकारी होता है, उसी प्रकार यहाँ पे भी पहले होता था। तो यहाँ पे अरीज़े मुवालिक का मतलब है सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी, उसी तरह दीवाने बगदान का मतलब है दास विभाग। नेक्स्ट है अखूरबक यानी शाही घोड़ों का संरक्षक अधिकारी, जितने भी शाही घोड़े होते थे उसका संरक्षण, उसका देखरेख करने वाला। नेक्स्ट है अमीर हजी, ये होता था अनुशासन मंत्री। ठीक है, अब यहाँ पे बताइए यहाँ पे आंसर क्या होगा। एक क्या होगा आंसर, कौन सा पद दिया था अपने छोटे भाई को फिरोज खिलजी ने, तो आंसर हो जाएगा अरीज़े मुमालिक। ठीक है, अरीज़े मुमालिक यानी जो सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता है। इससे पहले किसे वो दिया हुआ था, इससे पहले जो खिलजी ने, जो कैकूबाद था जिसने उसकी हत्या की थी बाद में और यहीं पे खिलजी वंश की नींव रख दी थी, उसने अपना सैन्य अधिकारी चुना हुआ था कैकूबाद को, लेकिन जैसे ये शासक बनता है उसने अपने भाई को सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी बना देता है। ठीक है, अरीज़े मुमालिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने निम्नलिखित में से कौन सा पद सृजित किया था। अब बताइए जलालुद्दीन खिलजी ने कौन सा पद सृजित किया था। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, दीवाने मुस्तखराज, दीवाने कोही, अरीज़े मुवालिक और दीवाने वकूफ। अब यहाँ पे बताइए खुद फिरोज शाह तुगलक, फिर से फिरोज शाह तुगलक, सॉरी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अगर गलती से मेरे मुंह से अगर निकल गया हो, ठीक है, तुगलक, तो आप उसको माइंड मत कीजिएगा, फ्लो में निकल रहा है, बट यहाँ पे बात हो रही है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की। ठीक है, अब बताइए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कौन सा पद सृजित किया था। यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिए गए, इसे एलिमिनेट करें। मुस्तखराज है, ये राजस्व विभाग से संबंधित है। ठीक है, ये राजस्व से संबंधित है, यानी जितने भी बकाया कर है, लगान है, वो सभी वसूलने के लिए ये विभाग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है दीवाने को ही, तो ये कृषि विभाग से संबंधित है, कृषि के संदर्भ में जितने भी मतलब जो फर्टाइल नहीं है, यानी उपजाऊ भूमि नहीं आती है, उसे उपजाऊ बनाने का प्रयास किया जाता है, तो ये कृषि से संबंधित हो जाती है दीवाने को ही। नेक्स्ट है अरीज़े मुमालिक, जस्ट आपको बताया गया, सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी। नेक्स्ट है दीवाने वकूफ,
ठीक है, दीवाने वकूफ। यहाँ पे बताइए आंसर कौन सा हो जाएगा। दीवाने वकूफ का मतलब वही होता है, ठीक है, प्रशासनिक विभाग आप बोल सकते हैं, प्रशासन का विभाग होता है। क्या होगा आंसर? दीवाने वकूफ, ऑप्शन डी। ठीक है, खुद को इस पद पे सृजित किया था प्रशासन विभाग का। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था जो हिंदू जनता के, एक सेकेंड, हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण रखता था। यानी निम्नलिखित शासकों में से वो कौन शासक था, यानी जितने भी हिंदू जनता थे उसके लिए उदार दृष्टिकोण रखता था। उदारवादी शासक भी आप बोल सकते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, सिहाबुद्दीन उमर, अलाउद्दीन खिलजी और बख्तियार खिलजी। बताइए क्या होगा आंसर। यानी हिंदू जितने भी व्यक्ति थे, हिंदू जनता, उनके लिए उदारवादी सोच रखता था। क्या होगा आंसर? क्या होगा इसका आंसर? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पढ़ ही रहे हैं खिलजी वंश के जो पहले शासक थे, संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। तो वही जो था जनता के प्रति उदारवादी सोच रखता था। ठीक है, इसने प्रशासन में काफ़ी ध्यान दिया। नेक्स्ट है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की आज्ञा से यानी नामक एक दरवेश का केवल राजद्रोह के संदेह पर उसे फांसी दे दी गई। यानी एक ऐसा व्यक्ति था जिसे राजद्रोह यानी राजा के खिलाफ षड्यंत्र करने का संदेह हुआ, जिसके कारण उसे फांसी दे दी गई। तो वो कौन था? मलिक छज्जू, इसने तो विद्रोह किया था खिलजी के खिलाफ। हाजी मौला, सिद्दी मौला या अलगू। बताइए यहाँ पे क्या आंसर होगा। इसे फांसी की सजा दे दी गई थी। यहाँ पे आंसर होगा सिद्दी मौला। और कहीं कहीं ऐसा भी लिखा होता है कि सिद्दी मौला को यहाँ पे हाथियों के पैरों से कुचलवा दिया गया था। ये फिरोज खिलजी ने अपने बेटे को कहा और उसने यहाँ पे हाथियों के पैरों से उसे कुचलवा कर उसकी मृत्यु हो गई इसके दौरान। लेकिन कहीं कहीं ये भी लिखा होता है कि इसे फांसी दे दी गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था जिसकी राजरोहण के समय आयु कितनी थी। अब यहाँ पे पूछी जा रही है, राजरोहण का मतलब होता है राजाभिषेक। राजाभिषेक तो समझते हो, जैसे ही कोई शासक, कोई व्यक्ति को राजा बनाया जाता है तो उसका राजाभिषेक होता है। ऐसा राजा महाराजाओं के प्रथा में से एक है। तो यहाँ पे राजरोहण जो खिलजी का, फिरोज खिलजी का जो राजरोहण यानी राजाभिषेक हुआ था, कितनी वर्ष की आयु में हुआ था। ठीक है, 65, 70, 75 या फिर 73। क्या होगा आंसर? ये कैसा शासक था? बुजुर्ग शासक था। ठीक है, कैसा शासक था? बुजुर्ग शासक था। ये एक बुजुर्ग शासक था और इसकी 70 वर्ष की आयु में ही राज्याभिषेक किया गया था। इसके बाद ही वो शासन कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने सुल्तान को नदी में फेंक दिया था, यानी किस सुल्तान को नदी में फेंक दिया था उसे हत्या कर करके। क्वेश्चन थोड़ा सा ये अप डाउन हुआ है। यानी यहाँ पे ऐसे पढ़ते हैं, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किस सुल्तान की हत्या कर उसे यमुना नदी में फेंक दिया था। यहाँ पे आप देख रहे हैं थोड़ा सा ये ऑर्डर फ्लक्चुएट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पढ़ेंगे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किस सुल्तान की हत्या कर उसे यमुना नदी में फेंक दिया था। ऑप्शंस दिए गए हैं, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, नसीरुद्दीन महमूद और कैकुबाद। तो इसका आंसर होगा कैकुबाद। इसे पहले सेना के विभाग का अधिकारी भी बनाया, इसे सूबेदारी भी थी, फिर अंततः इसे उपाधि भी दी गई थी, लेकिन लास्ट में क्या होता है, इसकी हत्या करवा देता है और इसे यमुना नदी में फेंक देता है। ये कौन था? स्लेव डायनेस्टी का अंतिम शासक। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी के आक्रमण
ये भी शायद हमारे क्वेश्चन से बाहर है, ठीक है, ये भी हमारे क्वेश्चन से बाहर है, ये गौरी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने सन 1290 ईस्वी में रणथंभौर तथा 1292 ईस्वी में किस पर आक्रमण किया था? विल्सा, देवगिरी, मंडौर या मुल्तान? अब बताइए 1290 ईस्वी में रणथंभौर और 1292 ईस्वी में किस क्षेत्र पर मतलब अधिकार किया था आक्रमण करके? तो पहला जो था वो रणथंभौर राजस्थान वाले क्षेत्र पे, दूसरा 1292 में कहाँ पर किया था? विल्सा, देवगिरी, ये मांडौर पे। फिर 1296 में भी एक अभियान पे भेजता है अपने भतीजे को, कौन? अलाउद्दीन खिलजी को, ठीक है। अब ये जाकर के दक्षिण भारत वाले क्षेत्र में अधिकार करता है, वहाँ पे यादव वंश का शासक था और वहाँ पे वो जीत हासिल करता है, कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। कब जीता था? 1292। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन अपनी किस रचना में किया है? अमीर खुसरो की बात हो रही है। अमीर खुसरो ने खिलजी के जो सैनिक अभियान हुए थे एवं जो मच्छू था, ठीक है, मच्छू के साथ भी विद्रोह हुआ था, उसका भी वर्णन इसमें देखने को मिला है। तो बताइए उस कौन सी रचना में इसका वर्णन किया गया है? मिफ्ता उल फुतू, नूर सिपहर या फिर किरान उस सादैन या फिर खजाइन उल फुतू? क्या होगा आंसर? मुफ्ता उल फुतू, ठीक है। इस वर्ड का अगर मतलब देखें तो इसका मतलब है विजय की कुंजी। इस वर्ड का मतलब है विजय की कुंजी। कुंजी बोले तो कीज, चाबी, यानी जीत की चाबी। इसका मतलब है जो अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया था, कब लिखा गया था? 1291। ये रचना अमीर खुसरो की है और अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसकी सम्मानता में लिखा था, यानी उसके सम्मान के तौर पे लिखा था अमीर खुसरो ने। कौन से? मिफ्ता उल फुतू की रचना की थी, ठीक है। और इसमें जो मच्छू के द्वारा विद्रोह हुए थे उसका भी वर्णन इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कब किया गया था? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यानी अलाउद्दीन खिलजी जो था भतीजा उसका, किसका? फिरोज खिलजी का था। उसने ही अलाउद्दीन खिलजी का पालन पोषण किया, सब कुछ उसी के द्वारा ही किया गया था। लेकिन अंत में क्या होता है? अलाउद्दीन खिलजी ही अपने चाचा की हत्या कर देता है, यानी फिरोज खिलजी की, ठीक है। तो यहाँ पे कब करता है हत्या? 1296 में। जैसे ही वो 1296 में देवगिरी का युद्ध जीतता है, देवगिरी अभियान पर जाता है, ठीक है। एक सेकेंड, देवगिरी अभियान पर जाता है, ये कुछ लिखा गया, देवगिरी अभियान पर जाता है और वहाँ यादव वंश का शासन होता है जिसमें रामचंद्र देव का शासन रहा होता है और रामचंद्र देव को अलाउद्दीन खिलजी पराजित कर क्षेत्र को जीत लेता है और यहाँ से काफ़ी सारे सोने चांदी वो लूट कर ले आता है और उसका कुछ हिस्सा ही देता है अपने चाचा को, किसे? फिरोज खिलजी को, और उसका अधिकांश भाग वो अपने पास रख लेता है। तो इसके बाद ही वो यहाँ पे इसकी हत्या कर देता है अपने चाचा की और अगला शासक बन जाता है। तो यहाँ पे अब शासन स्टार्ट होता है किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड भी हम लोग MCQs देखेंगे क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसकी सैन्य व्यवस्था। इसने सैन्य व्यवस्था के संबंध में काफ़ी ज़्यादा सुधार, बाजार व्यवस्था, इसकी अर्थव्यवस्था, तो सभी चीज़ से रिलेटेड यहाँ पे आपको पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।